हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स वैद्या में। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इस टॉपिक को जानने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन आज जो आपको तरीका मैं सिखाने वाला हूं सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे जेन्युइन तरीका है। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने में आपको 2 या 3 या 4 सेकंड लगने वाले हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि 79 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपके मन में या तो इस बात को करने में वक्त लगा दोगे, या कुछ नियम कायदे मालूम है तो कुछ इसको ऐसे कर सकते हो कि 70 + 9 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे करोगे 79 गुणे 79, जो कि दोनों में वक्त लगने वाला है दोस्तों। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि इसका बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको कम समय में निकालेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि कैलकुलेशन कितना महत्व रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जो बेसिक स्क्वायर हैं, जो हमारे जीवन में बेसिक स्क्वायर हैं, उसको तो याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आप लोगों से मैं 3 पार्ट में लेके चलूंगा आपको। पहला पार्ट, आपको आधार जो है, बेस जो है 100 मान के चलना पड़ेगा दोस्तों। गौर करिएगा जी, बेस मैं 100 को मानता हूं। अगर मैं बेस 100 को मानता हूं तो 100 से 100 के अगल बगल, यानी कि आपको 100 के बगल में जैसे हुआ 83, 84, 85, 79, 75, 76, 78, 99, 95, ऐसे का स्क्वायर निकालने में मात्र 2 सेकंड लगना चाहिए। जैसे मैंने किसको माना, 100 को माना। आपको पूछा है कि 94 का स्क्वायर क्या होगा, 94 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ दिया। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि 94 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको किसको याद रखोगे, 100 को। तो 94 जो है 100 से कितना कम है, तो कहोगे सर 6 कम है, तो 6 इसमें से कम कर देना दोस्तों। तो 94 में से 6 अगर निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो कहोगे सर 88 मिलेगा। 88 को मैंने लिख दिया। अब देखिएगा मैंने क्या करा, जितना कम है, 6 कम है ना, 6 का आप कर देना भैया स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36। और इस 36 को इसके साथ लिख देना, यही हमारा 94 का क्या हुआ जी, स्क्वायर हुआ। देखा आपने। एक बार मैं दूसरी संख्या लेता हूं, गौर करिएगा दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी संख्या और लेता हूं। 100 में इसको मैं 100 मानता हूं, यहां साइड में करता हूं जी। एक छोटी संख्या फिर मैं लेता हूं। मैं लिखा कि आपसे पूछा गया 89 का स्क्वायर क्या होगा, 89 का स्क्वायर क्या होगा। अब 89 का स्क्वायर पूछा तो 100 से 89 कितना कम है, 100 से 89 कितना कम है, तो कहोगे सर 11 कम है। 11 इसमें से दोस्तों घटा देना, कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78 बचा ना। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना कम है उसका आप स्क्वायर निकालना दोस्तों। तो 11 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 121। अब आप कहोगे सर वहां पे तो डायरेक्ट 36 आया था, आपने 36 लिख दिया, यहां पर क्या लिखेंगे। तो इसी बात का ध्यान देना दोस्तों, लास्ट के आप 2 अंक को पकड़ना। तो लास्ट के कितने अंक हैं जी, 2 अंक। तो 2 अंक क्या लिखोगे, 21। क्या 78 21 इसका स्क्वायर हुआ, नहीं। अभी क्या छूट रहा है दोस्तों, इसमें 1 छूट रहा है, और 1 को आप लाकर कहां करोगे भैया, तो 1 को आप लाकर इसमें जोड़ देना, किसमें, 78 में जोड़ना। अब आपका टोटल स्क्वायर बना 79 21। क्लियर है। मैं ये 2 चीजों को लेकर क्यों बताया, क्योंकि आप 94 में से केवल
6 था तो 6 कम करके मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर करिएगा, एक और मैं संख्या लेता हूं ताकि आपके जहन में ये बातें उतर जाए। कैसे? गौर करिएगा इसको। मैंने कहा कि बेस आपने किसको माना था दोस्तों? 100 माना था ना बेस। बेस आपने 100 को माना है, 100 माना था। अब मैं आपसे बोला कि बताइए क्या भैया 84 का स्क्वायर क्या होगा? 84 का स्क्वायर, तो 84, 84 100 से कितना कम है? तो कहोगे सर 84 100 से 16 कम है। तो 16 में इसमें क्या कर दिया जी? घटा दिया। 14 में से 6 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, 68 आया। अब 16 का जो जितना कम है दोस्तों उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 16 का स्क्वायर, कुछ बेसिक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256 होता है। अब इसमें लास्ट के कितने अंक लेना है दोस्तों? 2 अंक लेना है। 56 ले लिया मैंने। अब 56 को लाकर यहाँ पे रख देना, 68 56। लेकिन किसको छोड़ रहे हो आप? 2 को छोड़ रहे हो दोस्तों ना, 2 को। अब इस 2 को क्या करना? 68 में लाके जोड़ देना। तो 68 में जो कैरी यहाँ पर है, 68 में 2 जोड़ देना, तो दोस्तों क्या मिला? 70 और 56। यही 84 का क्या है दोस्त? स्क्वायर है। नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूं, गौर करिएगा इस बात पे, ध्यान दीजिएगा इस बात का, बहुत आराम से सीखिएगा। ये सब चीजें एक आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट बनाती है, आपको कैलकुलेशन में 4 कदम आके लेके चलती है, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रयोग होता है, रीजनिंग में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। गौर करिएगा, अगर मैं आपसे पूछा, कोई लड़का बोला कि सर जी एक बात बताइए 78 का स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल 100 को 100 माना, बेस को क्या माने हो जी? 100 माने हो ना। 100 से कितना कम है? तो कहोगे सर ये 100 से 22 कम है। 22 कम है ना, तो कहोगे सर 22 इसमें से क्या कर देना? घटा देना। अब घटाओगे तो क्या आएगा जी? 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 हुआ। अब 22 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा। 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तब आप बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ खिलवाड़ करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 484 इसमें से कितने अंक लेना है जी आपको? 2 अंक लेना है। तो 56 और 84 कितना भैया छूट रहा है? 4 छूट रहा है ना। 4 को लाकर इसमें क्या करना दोस्तों? जोड़ देना। 4 को लाकर इसमें क्या करना दोस्तों? जोड़ देना। 56 4 60, और यहाँ पे क्या दोस्तों? 84। इसका स्क्वायर बन गया ना। कितना आसान है। एक संख्या में और लेता हूं आप लोगों के सामने, चीजों को सीख जाना, उसके बाद आगे की बात जो जो मन में आपके बातें चल रही होंगी सारी बातों को क्लियर करेंगे। जो भी किसी के मन में आ रहा है कि सर जी बताइए 56 का क्या होगा, 68 का क्या होगा, उस पर आएंगे। एक थोड़ा सा इंतजार करिए आप दोस्तों। अब बताइए मेरे को, अगर मैं आप लोगों से कह दिया कि जरा बताओ भैया 92 का स्क्वायर क्या होगा, लड़का लोग टेंशन में आ गया कि 92 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे से 100 से कितना कम है? तो कहोगे 8 कम है। 8 घटा देना दोस्तों। 8 घटाओगे तो क्या आएगा जरा बताना मेरे को? तो 84 आएगा। तो कहोगे 84 हो गया सर। और 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर क्या भैया? 64। हमको कितने अंक लेना है जी? 2 अंक लेना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल का आंसर देने में कितना टाइम लगाओगे? जैसे एक सवाल में लिखा कि 99 का स्क्वायर बताइए, 99 का स्क्वायर बताइए, तो लड़का का 99 100 से कितना कम है दोस्तों? 1 कम है। तो 99 में से 1 गया कितना दोस्त? 98। और 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको कितने अंक लेने हैं लास्ट के? 2 अंक लेने हैं। जब 2 अंक लेके आओगे तो क्या 1 ही मिलेगा? एक 0 बढ़ा देंगे, 0 और 1। सवाल का क्या बन जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं एक और छोटा सा सवाल लेता हूं, गौर करिएगा, बातों को ध्यान दीजिएगा। ये सब बातें आपके सामने होनी चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए। अब कोई लड़का बोला कि सर जी एक बात बताइए 83 का स्क्वायर करके बताइए। मैंने कहा कि 83 का स्क्वायर देखना दोस्तों क्या होने वाला है। 83 का स्क्वायर क्या करोगे दोस्तों? तो कहोगे 100 से कितना कम है? तो 100 से 17 कम है ना। 17 घटा दो इसमें से, 13 में से 7 गया 6, और यहां से 7 में से 1 गया 6, 66 हुआ। और 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 200।
89 होता है ना, लास्ट के कितने अंक चाहिए हमको, 2 अंक, 66 89, लास्ट में कितना अंक आपका बच रहा है जी, 2 2 इसमें लाकर क्या करना दोस्तों, जोड़ देना 66 में, यानी कि 68 89 सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा ना। तो कहोगे सर ये टेक्निक का प्रयोग कहाँ होता है, बता दूं आप लोगों को, रीजनिंग के सेक्शन में, सीरीज में, एनोलॉजी में, हर जगह इसका प्रयोग होता है, तो आपको ये सब आना चाहिए। एक और मैं सवाल लेता हूं आप लोगों के सामने, अगर छोटी सवाल की मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे ट्रिक आपको आने चाहिए। जैसे कोई लड़का बोला, आया कहा सर जी एक बात बताइए मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 86 का स्क्वायर क्या होगा, 86 का क्या होगा। तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बात का ध्यान देना है कि 100 से कितना कम है। तो कहोगे सर 100 से 14 कम है, 14 मन में ले लेना, और 14 86 में से 14 मन में घटा देना, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया कितना दोस्तों 7, 72 आया, 14 के स्क्वायर मन में कर देना, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 हो गया। अब कहोगे 196 में लास्ट के कितने अंक दोस्तों 96, 72 96, एक अंक छूट रहा है, उसको लाकर क्या करना जी, जोड़ देना, 72 एक कितना भैया 73, 73 96 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लास्ट बताता हूं, उसके बाद में बदलता हूं पैटर्न को, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा चीजों को और मैं सिखाता हूं, सीख के चलिएगा दोस्तों, ये सब सीखे रहोगे तो आपको हर जगह इसका काम आएगा। कोई लड़का आया कहा कि सर जी एक बात बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या नहीं समझ में आ रहा, कह रहा है कि जरा बताइए मेरे को कि 85 का स्क्वायर क्या होगा। तो कहोगे 85 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो कहोगे 100 से कितना कम है, 15 कम है, 15 घटा देना, 85 में से 15 गया कितना जी 70 हो गया, 15 का स्क्वायर कर देना, जो घटाओगे वहीं का स्क्वायर करना, 15 का स्क्वायर 225 होता है क्या, तो कहोगे हाँ सर, 25 को ला के जोड़ देना, यहाँ पर 70 25 हुआ, लेकिन कितना बच रहा था जी 2, 70 में 2 जोड़ देना, कितना 72, और 25 सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो ना। इसी प्रकार आगे चल के देखते हैं जी, गौर करिएगा। अब कहोगे सर 100 के करीब 25 तक का स्क्वायर आपने कहा था कि याद होना चाहिए, और 100 के नीचे जितना भी होता है 25, यानी कि 98 96 80 75 73 जितना भी है सब मैंने कर लिया। अब मैंने कहा कि अब क्योंकि लड़का आकर बोल दिया, कहा कि नहीं ये तो सीख गए हो, जरा इसको बताओ मेरे को। तो मैंने कहा कौन सा भैया, तो कहा कि इसका बताइए चला। तो मैंने कहा किसका, तो कहोगे सर 56 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। अब लड़का कहेगा 100 मान के चलेंगे तो सर खुद ही 36 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 का स्क्वायर तो याद ही नहीं होगा, 2 बार निकालना पड़ेगा ना। मैंने कहा नहीं, ध्यान देना इस बात का। अब इसको क्या करना कि बेस जो है अपना बदल देना, बेस 100 मान रहे थे ना, अब बेस क्या मान लेना भैया 50 मान लेना। क्या मान लेना दोस्त 50। गौर करिएगा, थोड़ी सी बात इसमें देखना पड़ेगा जी, बेस 50 मान लिया ना। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, बेस 50 मानने के बाद ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना। तो कहोगे सर 6 ज्यादा है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि 50 से ज्यादा हो चाहे 50 से कम हो, एक बात का ध्यान देना, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ी सी बात को कि 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो या 50 से कम संख्या हो, कम संख्या हो, ऑलवेज यानी कि हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो 25, ऑलवेज ऑलवेज 50 से ज्यादा 50 से कम होगा तो ऑलवेज क्या लिखा जाएगा 25, ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ेंगे, और कम होगा, किससे कम होगा जी 50 से, और कम होगा तो 25 में से घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे। इसका प्रयोग देख लेना दोस्तों। यही सीखने के बाद आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर को एकदम चुटकियों में 10-10 सेकंड में 2-2 सेकंड में सवाल को कर लेंगे। जैसे अब मैंने आपसे क्या बोला जी 56 का स्क्वायर बोला ना, 56 का स्क्वायर बोला ना, ध्यान दीजिएगा। अब 56 का स्क्वायर मैंने बोला, ध्यान दीजिए इस बात का। अब लड़का लोग यहां से 56 का स्क्वायर निकालने के लिए चल दिया। अब मैं यहां पे एक लाइन लिखा हूं,
कि 56 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 6 ज्यादा है। किसमें से जोड़ना होगा? 25 में, क्योंकि ऑलवेज 25 में जोड़ेंगे। तो 6 ज्यादा है ना, तो 25 अब प्लस क्या भैया 6, कितना दोस्तों? 31 आया ना। गौर करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से लिखता हूं दोस्तों। 25 अब प्लस कितना 6, 25 6 31 हो गया ना। और जो जोड़ोगे या जो घटाओगे, तो जो जोड़ोगे क्या जोड़ रहे हो जी? 6, 6 का स्क्वायर कर देना दोस्तों। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, यानी कि 31 और 36 सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। आपने देखा, एक छोटी सी बात को ध्यान रखोगे, चुटकियों में सवाल को लगा के फेंक दोगे। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ दिया कि 59 का स्क्वायर बताइए, 59 का स्क्वायर बताइए ना, तो 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है ना। तो कहोगे सर यहां से लिखेंगे 25 में आप क्या जोड़ोगे? 9। अब 25 9 कितना दोस्तों? 34। और 34 हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 81। सवाल का आंसर 34 और 81 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है ना? अब कोई लड़का कहे सर जी एक बात बताइए, ये वाली बात आपको थोड़ा सा माइंड में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बात बन जाएगी। कोई लड़का कहे सर जी एक बात बताइए, इसका जरा बताइए। मैंने कहा किसका? तो कहो थोड़ा 62 का बताइए। तो 62 का क्या होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। 62 का स्क्वायर क्या होगा? बेस क्या लेना है आपको? बेस क्या लेना है इसमें? तो कहोगे सर बेस लेना है 50। 50 से कितना ज्यादा है दोस्त? 12 ज्यादा है ना। अब कहोगे सर 25 में 12 जोड़ दीजिए। तो 25 में 12 जोड़ोगे तो 5 2 7, 5 2 7 और 2 1 3, 37। और 37 है तो 12 के स्क्वायर 144 होगा ना। अब मामला फंस गया। तो कहोगे सर 44 के लास्ट के कितने अंक? 2 अंक। 37 44 बना। अब एक छूट रहा है ना, एक ला करके 37 में क्या करना दोस्तों? जोड़ देना। 37 1 38, 38 44 सवाल का क्या बन जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई लड़का आया, कहा कि सर जी एक बात बताइए, 100 वाले केस में आपने नीचे तक नहीं आए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 वाले केस में नीचे तक नहीं आए तो बेस 50 वाले केस में देख लो। अगर कोई लड़का कहे सर जी बताइए 66 का स्क्वायर क्या होगा? 67 का स्क्वायर क्या होगा? जरा बताइए मेरे को। आपके मन में चल रही होगी बातें। कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। तो 25 में क्या जोड़ोगे दोस्तों? 17 जोड़ोगे। 25 17 कितना भैया? 7 5 12 2 1 3 42 हो गया। और 17 का स्क्वायर भैया क्या होता है? 289 होता है क्या? तो कहोगे 8 9 लाकर इसमें जोड़ देना। कितना छूट रहा है? 2 छूट रहा है। तो 42 2 44 प्लस 2 जोड़। देखो ये मैं करके दिखा रहा हूं इसलिए आपको, एक एक लाइन, ताकि आप क्या है सीख जाएं। नहीं मुजवानी करोगे, मुजवानी सवाल को करोगे 1 सेकंड में। जैसे अगर कोई लड़का बोल दिया कि 69 का बताइए, तो 69 का बताने के लिए आपके मन में ये बात चल रही होगी कि 69 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? तो 19 ज्यादा है ना। 25 में 19 जोड़ देना। 25 69 का अगर स्क्वायर में बोलूं आप लोगों से, फटाक से सवाल को कर सकते हो दोस्तों। कितना ज्यादा है 50 से? बेस क्या लिए हो आप इस कंडीशन में? बेस लिए हो 50। 50 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है ना। तो कहोगे 19। तो 25 में क्या जोड़ोगे दोस्तों? 19 जोड़ोगे। अब 25 19 क्या होता है भाई? तो 9 5 14 2 1 3 44 हो गया ना। अब 19 का स्क्वायर, मैंने कहा ना कि 1 से 25 तक स्क्वायर रटा होना चाहिए। 19 का स्क्वायर 361 होता है दोस्तों। और 361 में से आपको कितने अंक लास्ट के चाहिए? 2 अंक चाहिए। 44 और 61 हो गया। कितना छूट रहा है दोस्त? 3 छूट रहा है ना। 3 ला के 44 और 3 47। सवाल का आंसर क्या दोगे दोस्तों? 47 और 61 दोगे। क्लियर है? ऐसे सवालों को अब कोई लड़का कहे सर जी एक बात बताएं, 50 से ऊपर बता दिए, 100 के अगल बगल बता दिए। अब कोई लड़का कहेगा सर अब कोई 50 से नीचे आ गया तो क्या करोगे? घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा, गौर करिएगा इस बात का। अब कोई लड़का कहा कि सर जी एक बात बताइए, सवाल में बार बार आता है कि 49 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, बेस हमारा 85 रहेगा। बेस हमारा क्या रहेगा? 85 रहेगा। 50 से कितना कम है? एक कम है ना। तो कहोगे सर एक कम है। तो किसमें जोड़ रहे थे? 25 में ना। तो जोड़ रहे थे कब? जब 50 से ज्यादा था। अब 50 से क्या है?
कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो 25 में अब की बार क्या करोगे? 1 घटा दोगे। क्या मिला दोस्तों? 24 मिला। और 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 आएगा। हमको लास्ट के अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक बना लीजिए। 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो कहोगे 24 0 1। सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। अब कोई लड़का कहा सर जिद कर लिया कि नहीं सर जी अभी तक नहीं समझ में आया। मैंने कहा क्या समझना चाहते हो? तो कहा कि ऐसे थोड़ा बताइए तो 48 का स्क्वायर क्या होगा? 48 का ना बोल के कि भैया 44 का स्क्वायर बताइए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 44 का स्क्वायर तुमको चाहिए? वो बोला कि हाँ। तो 50 से कितना कम है? बेस हमारा 50, 50 से कितना कम है? 6 कम है ना। तो कहोगे 25 में से 6 घटा दीजिए। अब 25 में से 6 घटाओगे कितना आएगा दोस्त? 19 आएगा। और 19 करने के बाद 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 36। क्या भैया आंसर दोगे? 19 और 36। मुजबानी है सब सवालों को। ऐसे ऐसे सवाल की मैं पूरी गणित में जितने भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों सब सिखाएंगे। आइए, अब कोई लड़का कहे सर जी नहीं अब ही नहीं समझ में आया। मैंने कहा क्या करोगे? तो कहेगा सर 39 का बताइए तो। 39 का बताइए तो। मैंने कहा अरे घबराओ मत यार, 39 का स्क्वायर चाहिए क्या? 39 का स्क्वायर चाहिए क्या? तो कहोगे हाँ। मैंने कहा 50 से कितना कम है? कहोगे 11 कम है। मैंने कहा 25 में से 11 घटा दो तो 25 में से 11 घटा दोगे तो क्या मिला भैया? 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 14 हुआ क्या? और 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 121 होता है क्या? और लास्ट के कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। 14 और 21 हुआ ना। अब 1 बचा, 1 लाकर इसमें जोड़ देना। 14 1 15। सवाल का आंसर क्या होगा? 15 21 सवाल का आंसर होगा। विश्वास नहीं है तो 39 का मैं गुणा करके दिखा देता हूं। 39 गुणे 39 करोगे 9 9 81 हासिल लगा 8 और 9 3 27 8। 27 3 30 35 351 हो गया क्या? 3 9 27 हासिल लगा कितना? 2 और 3 3 के 9 2 11 1 7 5 12 3 1 4 5 15 से 21 आया ना। तो आज समझ गए हो ना? चीजों को समझ गए भैया? कोई डाउट है? एक और मैं सिखा देता हूं आप लोगों को। देखिएगा कोई लड़का बोले कि सर जी एक बात बताइए कि जरा इसका देखिए क्या है ना कि एक ये ऑथेंटिक चीजें हैं। मैं आपको कुछ नंबर का बता करके चला जाऊं और पता चले कि कुछ दूसरा नंबर कोई पूछ दिया तो नहीं बता पाओगे तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा दोस्तों। जेन्युइन चीज सीख लोगे जिंदगी भर भूलोगे नहीं। एकदम चीजों को सीख के चलोगे। कोई लड़का बोला कहा कि सर एक बात बताइए मेरे को। मैंने कहा क्या? तो कहा कि सर 37 का स्क्वायर बताइए। 37 का स्क्वायर बताइए। तो मैंने कहा 50 से कितना कम है? 50 से 13 कम है। 25 में क्या करोगे जी? 13 को घटा देंगे दोस्तों। 25 में से 13 गया कितना जी? 12 हुआ क्या? और 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 169। 2 अंक लेके चला आया और 1 को क्या कर दिया इसमें? जोड़ दिया। 12 1 13 13 और 69। सवाल का क्या आया भैया? आंसर आया ना। तो ऐसे सवाल आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों। सारी बातों को देखने वाले हैं कि चीजें क्या होती है। ऐसे ऐसे स्क्वायर अगर निकालना आपको आ जाए, कल मैं क्यूब बताऊंगा, कल मैं वर्गमूल बताऊंगा, घनमूल बताऊंगा, हर चीज को डिस्कस करेंगे। अब कल के डेट में मैं अंडर रूट में से किसी संख्या को निकालना सिखाऊंगा। इन सारी बातों को देखने के लिए इस चैनल पर अगर आप आए हो तो जरूर इस चैनल को जाकर देखिए। बाकी मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस पूरा चल रहा है दोस्तों, वहां से भी आप देख सकते हो। हिंदी का भी सिलेबस चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा। एक एक से लेकर के बेहतरीन चीजों को लेके आएंगे। इसका मेथड और है दोस्तों, जिक्र नहीं किया भाई, जिक्र अगले वीडियो में करूंगा कैसे इसका और तरीका लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की बात आप सीख गए होंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे सेकेंडों में निकालते हैं दोस्तों। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। 100 से ज्यादा बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, उसको मैं बताऊंगा दोस्तों। किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, कोई संख्या दिया है तो किसका क्यूब है, ये सारी बात को हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। आज के लिए दोस्तों छोड़ते हैं यहीं पर क्योंकि रातें बहुत हो गई है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इस बात को आप क्या करिएगा? शेयर करिएगा लोगों के बीच में। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।